नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनायास शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे दुनिया और देश की तमाम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज बड़ी खबर की ओर। दिवाली मनाने के पारंपरिक तरीके पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा, हमारे परंपरागत उद्योगों में मिट्टी से बने बर्तन और सामान का खास महत्व है। इन कारीगरों को प्रणाम कि इन्होंने हर मुश्किल के बाद इस कौशल को जीवित रखा। अपने परंपरागत कौशल वाले लोगों का सम्मान खरीदने से भारत भी आत्मनिर्भर रहता है, और जब हम इन दियों से अपने घर में दिया जलाते हैं तो किसी और के घर में भी दिया जलता है। दिवाली के दिनों में यही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए कि भारतीय कारीगर जिन्होंने हर मुश्किल का बावजूद अपने हुनर को जीवित रखा, हम उनके उत्पादों को खरीदें। आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। जो उद्योग है उसमें मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से बना सामान जो है बहुत खास है। और अगर मैं इसको सांस्कृतिक रूप से देखूं तो हड़प्पन या सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता से लेकर आज तक हम मिट्टी से बहुत चीजें बनाते आए हैं, और ईंटों से लेकर बाकी सामान, और वो हमारा परंपरागत एक उद्योग के रूप में रहा, लोगों के हाथ की कारीगरी के रूप में रहा। और इन कारीगरों को प्रणाम कि हर मुश्किल के बावजूद इन्होंने इस कौशल को जीवित रखा और बहुत कठिनाइयों का सामना किया। तो अब जब आप दीपावली मनाने वाले हैं, आप सब भाई दूज मनाने वाले हैं और घरों को रंग रोगन करने वाले हैं, घरों का नया सामान लाने वाले हैं, तो मिट्टी के बर्तन जो कि कई हजार गुना प्लास्टिक की चीजों से बेहतर हैं, मिट्टी के दिए जो कई लाख हजार गुना बेहतर हैं, जो प्लास्टिक की टी लाइट्स और ये सब चीजें जलती हैं। तो अपने परंपरागत कौशल वाले लोगों का सामान खरीदने से भारत भी आत्मनिर्भर रहता है, और जब हम अपने घर में दिया जलाते तो किसी और के घर में भी दिया जलता है। तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए दिवाली के उपलक्ष्य में कि हमारे भारतीय कारीगर जिन्होंने हर मुश्किल के बावजूद अपने हुनर को जीवित रखा, उनके प्रोडक्ट्स को हम खरीदें और वोकल फॉर लोकल हो कि जो हमारी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य अपने अयोध्या दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में देवबंद के मौलाना महमूद मदनी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया था कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, जिस पर केशव मौर्य ने कहा कि जो इस प्रकार के बयान देते हैं वे वीर लोग हैं, और जब वह अपनी बयान वीरता दिखाएं तो मीडिया से निवेदन है उसको फैलाए ना। उनके बयान का कोई महत्व नहीं है। सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है। रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रही हैं। इस प्रकार के बयानबाजी केवल प्रचार पाने का बहुत घटिया तरीका है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और इस उद्घाटन पर मौलाना महमूद मदनी का बयान कि प्रधानमंत्री इबादत गाहों से खुद को दूर रखें, इस पर केशव मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। माता की, भारत माता की। जो इस प्रकार के बयानवीर लोग हैं, अपनी बयान वीरता जब दिखावें तो मुझे आपको भी सबको निवेदन करना है, उनको फैलावें ना। उनके बयान का कोई महत्व है? सर्वोच्च अदालत का फैसला हो चुका है, रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, हो रहा है, और 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। इस प्रकार के बयानबाजी केवल प्रचार पाने का एक बहुत घटिया तरीका है। जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं उनकी, मुझे लगता है वो राम भक्तों की भावना को नहीं समझते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन्होंने भूमिका अदा की, हर उस व्यक्ति को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के, पुनर्निर्माण के समय जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें आने का अधिकार है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रण दिया है और प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में स्वागत। राम जन्मभूमि के उस स्थान पर 500 साल बाद स्थापित होगा जहां से उन्हें कभी हटना नहीं चाहिए था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाया, और राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर भी बनकर। बुलंदशहर में अनूप शहर रोड स्थित छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चल रहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी की परीक्षा में नकलबाज पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में
नितिन चौधरी के स्थान पर दूसरा नितिन परीक्षा दे रहा था और फोटो और फॉर्म मिलान में संदिग्ध की पहचान की गई। वहीं जानकारी के मुताबिक बायोमेट्रिक उपस्थिति के दौरान नकलबाज की पहचान हो पाई है। पकड़े गए मुन्ना भाई सहित दोनों पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। मिर्जापुर जनता की रेलवे स्टेशन पर पैदल उपगिरामी पुल की वर्षों से मांग थी, जिसे मिर्जापुर की सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज पूरा कर दिया है। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्री उपगिरामी पुल का शिलान्यास कर पैदल यात्री पुल को रेलवे यात्रियों को समर्पित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि यह पैदल यात्री पुल 8.5 करोड़ की लागत से बनवाया गया है, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है, जो रेलवे यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 तक यात्रियों को पहुंचने में सहायक सिद्ध होगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जनता से हमने वादा किया था, उसको हमने पूरा किया है। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर, चुनार, विंध्य ये तीनों स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से जुड़ चुका है। इन सभी रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधा युक्त कराई जाएगी। मिर्जापुर की जनता को विकास की एक और सौगात समर्पित करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। रेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 8.6 करोड़ की लागत से यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज नया बनकर तैयार हुआ है, जिसकी चौड़ाई लगभग 6 मीटर है और हमारे 1, 2 और 3 प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कनेक्ट करेगा। यात्रियों की सुविधाओं की श्रृंखला में एक और नया अध्याय जुड़ गया है और इसके साथ ही हमारा ये मिर्जापुर रेलवे स्टेशन भारत सरकार की अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत भी सम्मिलित है, जिसमें इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। मिर्जापुर के अरोरा रोड रेलवे स्टेशन नाम अब नारायणपुरा के नाम से जाना जाएगा। मिर्जापुर का अरोरा रेलवे स्टेशन भौगोलिक दृष्टि से नारायणपुरा बाजार में आता है, जो अरोरा बाजार क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके चलते नारायणपुर की स्थानीय जनता अनुप्रिया पटेल से लगातार अरोरा स्टेशन का नाम बदलकर नारायणपुर बाजार रखना चाहती थी, जिसे मिर्जापुर की सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के रेलवे मंत्री व विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर अरोरा रोड रेलवे स्टेशन का नाम आज परिवर्तित कर नारायणपुरा बाजार कर दिया गया है। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि नारायणपुर बाजार के क्षेत्रीय लोगों की मांग पर सन 2019 के पहले अपने पहले सत्र के कार्यकाल में नारायणपुर बाजार की जनता से मैंने वादा किया था, जो आज पूरा हो गया है। लंबे समय से एक मांग थी कि जो अरोरा रोड रेलवे स्टेशन का नाम है वो नामकरण उचित नहीं है, क्योंकि ये नारायणपुर बाजार में स्थित है ये स्टेशन, इसलिए इसका नाम नारायणपुर बाजार होना चाहिए। अरोरा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, इसलिए यात्रियों में निरंतर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न रहती है। सालों ये मांग चलती रही, इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे संज्ञान में आया तो इसको मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक निरंतर इस इशू को फॉलो अप किया और मुझे प्रसन्नता है कि अरोरा रोड रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित होके अब नारायणपुर बाजार रेलवे स्टेशन हो चुका है और आज उसी को हमारे इस क्षेत्र की जनता को ये बदला हुआ नाम वाला जो साइन बोर्ड है इसको समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अरोरा रोड स्टेशन है, इसका बहुत पहले से पब्लिक डिमांड चली आ रही थी, तो आज बहुत खुशी का दिन है कि इसका नाम फाइनली चेंज होकर नारायणपुर बाजार हो गया, क्योंकि इसी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये जो क्षेत्र है वास्तव में नारायणपुर बाजार में ही पड़ता है। जी, आपकी कोई भी जितनी भी जगह पे लेवल क्रॉसिंग्स के बदले हम लोग आरओबी या आरयूबी बना रहे हैं, वहाँ पे लोकल जनता, स्थानीय जनता से बात करके हम लोग उनकी सभी समस्याओं को मतलब बातचीत के जरिए सॉल्व करके कराएं। कब तक हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ पर जो भी नारायणपुर बाजार में डिमांड है वो बेसिकली कई सारी लाइनें बनने के कारण फुट ओवर ब्रिज की है, जिसके कि ऑलरेडी मैडम ने भी आपको बताया था। हम लोग इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसका कार्य हम लोग जल्दी से जल्दी शुरू। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की रहमो करम पर अवैध अस्पतालों का कारोबार लगातार चल रहा है। एक बार फिर डॉक्टर की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि छोराछाप डॉक्टर मरीजों का सड़क के किनारे ही लिटाकर इलाज कर रहा है। कराने के लिए आते हैं। देखिए, बात करें तो इधर ये मेडिकल
यहाँ से पल्ली तरफ 1000 रुपये रोज का बेड के किराया है। अरे भाई साहब इधर देखो, उधर चल 20-20 लाख रुपए रोज के कमा रहे हैं, 20-20 लाख रुपए रोज के कमा रहे हैं, 20-20 लाख के लुटाई हो रही है, लूट मार। ये बहुत बंदा फिर भी कितने डॉक्टर है कम से कम 7-8-10 डॉक्टर है। बिल्कुल। कौन सी जगह है? ये ग्राम सोनकपुर है, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद। कितने डॉक्टर बैठते हैं? कम से कम 7-8-9 डॉक्टर बैठते हैं। क्या कहीं ना कहीं मरीजों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है या फिर बड़ी पूरा खिलवाड़ हो रहा है, पूरा लूट मार, बिल्कुल लूट मार, बिल्कुल लूट। ये बहुत सही आदमी है ये। देखिए यहाँ और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कुछ डॉक्टर अड्डे पे इधर जाओ और इधर जाओ, ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना पैसे के तो उन्हें ट्रीटमेंट ही लागू नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब बात करें तो यहाँ कितने डॉक्टर हैं अड्डे पे जो इस तरीके हैं? यहाँ पे कम से कम 10 से 12 डॉक्टर हैं और मेडिकल वाले में बेबी उपचार कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। कर रहे हैं? जी हाँ। तो कौन? एक मिनट बात कराओ। और गांव में जाकर के कंडीशन देखें, क्या कंडीशन है गांव में डेंगू की। डेंगू? जी हाँ, डेंगू। सीएमओ साहब तो कह रहे हैं डेंगू नहीं है पूरी। कौन कह रहा है? सोनकपुर में कम से कम कई मरीज हो चुके, यहाँ जितनी भी रिपोर्ट आ रही है डेंगू हो चुकी। मेरी बीबी को डेंगू हुआ था जिसकी मात्र 8000 प्लेटें रह गई। कॉस्मोस में इलाज कराया है मैंने जाकर के। रिपोर्ट आप दिखाएंगे? रिपोर्ट दिखा दूंगा मैं, जिसकी 8000 प्लेटलेट्स थी मात्र। इनका कहना है कि जिस तरीके से जो बीमारियां हैं वो गांव में कहीं ना कहीं पैर पसार हुए हैं और जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं सही इलाज कर रहे हैं। देखिए और भी कुछ कहना चाहेंगे, और भी कुछ कहना चाहेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं, आप कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवा पर जाकर के CHC पे अपना कराएं इलाज जाकर के। कोई डॉक्टर या कोई ग्राम प्रधान तक ये दवा छिड़काव तक की तैयार है ही ना। कोई सी प्रत्येक गाँव में दवाई की छिड़काव होने हैं। कौन सा गाँव मुझे दवाई की छिड़काव किस गाँव के लिए? रहते हो? मेरा गांव हसनपुर पट्टी, मेरी ग्राम पंचायत उमरा रहा है। कोई आपके अच्छे हुआ है अभी तक? नहीं हुआ है अभी तक। देखिए गांव में इनका आरोप है कि जिस तरीके गंदगी जो होती है गांव में कहीं ना कहीं पैर पसार हुए हैं कि जो प्रधान द्वारा जो सेवाएं दी जाती है वो सेवाएं कहीं भी नहीं दी जाती और नहीं तो वो छिड़काव किया जाता। तमाम ऐसे आरोप इन द्वारा लगाए। से पल्ली तरफ वीडियो वायरल किया गया है, वो वीडियो इसी जगह का है। देखिए उसमें रोड का भी जिक्र किया गया है। देखिए इधर ये आप देख सकते हैं और ये पुलिया बनी हुई है सामने यहाँ, और इस रोड से जो सवारियां गुजरती हैं धूल जो आती है वो तमाम आती है। देखिए और मरीज की बात देखिए आप देख सकते हैं उधर भी चारपाई आपको नजर आएगी, उस पर मरीज लेटे हुए हैं। तो जो वीडियो बनाया गया था किसी के द्वारा वो वीडियो इसी जगह का है और यहाँ पर जो अस्पताल पर जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो पूरी तरीके से इलाज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस वीडियो में जो जिक्र किया गया है कि डेंगू का जिक्र किया गया, डेंगू के नाम पर डॉक्टर द्वारा मोटी रकम वसूली जाती है। देखिए आप, मैं फिर तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो मरीज हैं ये भी अपनी दवाइयाँ लेने आए हैं और ये लोग भर्ती हैं और इनके हाथ में भी ड्रिप लगी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो वीडियो बनाया गया है वो इसी जगह का है, जिस जगह की हम पुष्टि करने पहुंचे हैं कि आखिरकार झोला छाप किस आधार पर इलाज करते हैं। क्यों मरीज से बात करेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कत थी उन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष जी, क्या दिक्कत थी? मुझे जाड़ा बुखार आया। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने? जाड़ा बुखार। तो जाड़े बुखार में आपको ड्रिप लगी है? हाँ, तो वो क्या हमने फिर जांच कराई। क्या जांच में क्या है? तो टाइफाइड है। हाँ। तो यहाँ इलाज कराएं आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते? स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं, सरकारी क्यों नहीं फायदा उठाते? पैसा की कमजोरी है। सरकारी में पैसा कौन लेता है? तो देखिए मैं बात करूंगा जो दूसरे एंड के साथ। हाँ बताइए। वो बोले हैं उसे आयुष्मान कार्ड जब 6 यूनिट नहीं है तो कब बना के लाएंगे हम उन्हें। तो आपको जो सुविधाएं सरकारी दवाइयां हैं वो नहीं मिल पाती क्या? ना हमें ना मिलती। क्या वजह रहती है? कहते नाम ही ना है ऊपर, जब नाम ना है तो ना है फिर। तो देखिए इनका ये कहना है कि इस तरीके से सरकारी सुविधा है जो आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है। देखिए 6 यूनिट की जिक्र किया। देखिए एक तरफ तो सरकार भी बात करती है कि 2 बच्चों वाला नियम पास करने जा रही है, लेकिन उधर 6 यूनिट की बात आयुष्मान कार्ड में की गई। देखिए जैसे ही जो मरीज के साथ वाली महिला है उन्होंने बताया है कि जो आयुष्मान कार्ड है वो हमारा नहीं बन पाया किसी कारण, और लेकिन सरकारी समाज सेवाओं से ये लोग वंचित रहते हैं और ये इसीलिए प्राइवेट डॉक्टरों पर इलाज कराने के लिए आते हैं। देखिए बात करें तो इधर ये मेडिकल है, यहाँ मेडिकल है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। जिस तरीके से लगातार अड्डे की बात करें, ये सोनकपुर का अड्डा है और उमरारा गांव की ये तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए मरीज लेटे हुए हैं, आपको ये तस्वीर देखिए, ये चारपाई पर मरीज लेटे हुए हैं। जो है
वो वीडियो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कई हद तक सही है और लगातार इस तरीके वायरल होते हैं। लेकिन बात करें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं और छापेमारी भी कर रहे हैं और तमाम कार्रवाई भी की गई है। क्योंकि देखिए मरीजों से लगातार बात करते हैं तो मरीजों का कहना क्या है, मैं फिर एक बार सुनाऊंगा। क्या नाम है जी आपका, क्या दिक्कत है सुंदर जी? वही बुखार है, खांसी जुकाम और क्या। अच्छा डॉक्टर साहब ने क्या बताया? ये आया टाइफाइड वगैरह। टाइफाइड है, कब से भर्ती हैं आप? कल से। कल से कितनी बोतल लगी अब तक? 2 लगी हैं, एक कल लगाई थी, एक अभी लगाई है बस। देखिए पर ये भर्ती है कल से, इनका कहना है कल से भर्ती है, लेकिन जिस आधार पर जो दवाइयां लगाई जाती हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब पहले से ही फरार हैं, फिलहाल इस जगह पर नहीं है। मरीजों के सभी के हाथ पर ड्रिप लगी हुई है, तो तस्वीरें बहुत सही हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम पड़ताल करने उस जगह पर पहुंचे कि आखिरकार जो वीडियो बना के डाला, सोशल मीडिया वायरल हुआ, वो इसी जगह का था और इसी जगह पर जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं इलाज कर रहे हैं और लगातार इलाज के दौरान जो तमाम जो समाज सेवाएं वो भी इनके द्वारा दी जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिरकार बिना डिग्री के किस आधार पर ये इलाज करते हैं, क्योंकि देखिए बीते दिनों ही अभी एडीएम साहब से मेरी बात की गई तो एडीएम साहब ने खुद कहा था कि लगभग जो डिग्री होल्डर यहाँ एक डॉक्टर जो अपनी डिग्री से वंचित है उनके द्वारा भी तमाम चीजें ऐसी लगाई जा रही है, तमाम बोतलें चढ़ाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। अपने सहयोगी तारिक हुसैन के साथ मैं दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अब खबरों में। गोवंश के फंड में 13 लाख जमा बेलारी ब्लॉक से हुए नकद जमा ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बैठक। मुरादाबाद के बेलारी ब्लॉक में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने ग्राम प्रधान एवं सभी ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि लगातार जिले भर में गोवंश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है। इसी को देखते हुए मेरी तरफ से सभी जिले भर में सभी ब्लॉकों को निर्देशित किया गया कि ग्राम प्रधानों एवं सक्षम लोगों से गोवंश के नाम पर कुछ धनराशि इकट्ठी की जाए, जिसमें जिले भर में 16 गौशालाएं बनवाई जाए और भारी नुकसान से किसानों को बचाया जाए। साथ ही भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से भी 1 लाख का चेक दिया गया। साथ ही बेलारी ब्लॉक की बात करें तो सभी ग्राम प्रधान एवं सभी अधिकारियों द्वारा लगभग 14 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा कर गांव वंश के नाम पर जमा की गई है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले भर के सभी ब्लॉकों एवं भट्टा एसोसिएशन के लोगों से धनराशि इकट्ठा कर कमिश्नर के खाते में ट्रांसफर की जाएगी और यह पैसा सभी आने वाले समय में गौशालाएं बनवाने में उसे यूज किया जाएगा। और 30 नवंबर तक जिले भर में रोड पर गोवंश खुला घूम रहे हैं और किसानों को खेत में नजर नहीं आएंगे। प्रधानों के साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए प्रधान जो है वो सभी हमारी सरकारी योजनाओं में उनकी सहभागिता होती है, उनसे कैसे बेटर लाइजनिंग हम लोगों की रहे, वो डिस्टेंस जो महसूस करते हैं वो डिस्टेंस ना रहे। इसी उद्देश्य के साथ मैं सभी प्रधानों के साथ मिलने प्रत्येक ब्लॉक में जा रहा हूँ और हमने अभी सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि प्रधानों की बातों को तरजीह दी जाए। वो गांव की समस्याएं सबसे पहले प्रधान के पास आती हैं, तो प्रधानों को यदि हम सुनेंगे ढंग से और उनसे भी हमारी अपेक्षा रहती है कि वो निष्पक्ष होकर अपनी बातों कहें, जिससे कि हम उनके गांव में किसी भी विभाग से संबंधित कोई मामला है तो उसका निस्तारण सही ढंग से कर सकते। इसलिए मैं उनसे इंटरेक्शन करने के लिए मैं प्रत्येक ब्लॉक में जा रहा हूं। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये रहता है कि प्रत्येक ग्राम प्रधान से हम 11,000 रुपये गोवंश संवर्धन के लिए मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर भी मुझे करीब 13 लाख से अधिक रुपये की धनराशि गोवंश संरक्षण में प्राप्त हुई है और मैं उनका धन्यवाद भी देने के लिए। महमूद मदनी द्वारा प्रधानमंत्री के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के इनविटेशन पर दिए बयान पर सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने पूर्ण रूप से समर्थन देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को किसी की धार्मिक इनॉग्रेशन या शिलान्यास में जाने से बचना चाहिए। श्री रामचंद्र जैसी शख्सियत को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, उनकी डेकोरम का सवाल है। श्री रामचंद्र जी बीजेपी, कांग्रेस या सपा किसी पार्टी के हिंदू हो, सबके ही लिए पूजनीय है। सपा सांसद ने बाबरी मस्जिद को लेकर महमूद मदनी के बयान का भी पूरा समर्थन किया है। देखिए, हम हिंदुस्तान में एक सेकुलर मुल्क के अंदर रहते हैं। इस मुल्क में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं प्रधानमंत्री होते। तो ये परंपराएं हैं कि प्रधानमंत्री
को बिल्कुल ही एक तरह से नॉन अलाइंड होना चाहिए। उन्हें किसी धार्मिक उसके अंदर कि चाहे इनॉग्रेशन हो या शिलान्यास हो, उसमें बेहतर होता कि उसे अवॉइड करते। अब उन्हें बुलाया गया है या ज़बरदस्ती बुलवाया गया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि श्री रामचंद्र जी जैसी शख्सियत को इस राजनीति के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। उनके डेकोरम का सवाल है। रामचंद्र जी हिंदुस्तान में तमाम हिंदुओं के पूज्य हैं, चाहे वो बीजेपी के हिंदू हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, वो सबके हैं। लेकिन उनको इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत को अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और ये सब कुछ करना, ये मेरे हिंदू भाई तय करें क्या ये मुनासिब है या नहीं। तो क्या आप महमूद मदनी के बयान का आप पूरी तरह समर्थन करते हैं? देखिए, मैं इस सब बयान का पूरी तरह समर्थन करता हूँ और जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद का, उसके लिए भी मैं इस बात को समर्थन करता हूँ कि हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हमें उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में लिखा है कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो वाक़या हुआ वो एक क्राइम था, एक अपराध था। और ये भी फैसले के अंदर मेंशन किया गया है कि मस्जिद के नीचे मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले, लेकिन क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कराने की कोशिश करी कि दोनों समुदाय में फैसला हो और ये मामलात अब ख़त्म हो जाएं जो बरसों से चले आ रहे थे। ये फैसला तो आप इसे कह सकते हैं, इंसाफ नहीं कह सकते। देखिए, हम हिंदुस्तान में एक सेकुलर रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित किदबई पार्क का है, जहां दशहरा मेला में निकल गई शोभा यात्रा के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता के रथ में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। रथ में आग लगते ही शोभा यात्रा में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते स्थानीय लोगों ने रथ में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं गनीमत यह रही कि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और आग ज्यादा नहीं फैलने पाई। वहीं किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबूरी गांव के पास का है, जहां जिले के अलग अलग स्थानों से 6 LIC एजेंट बोलेरो में सवार होकर मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या जा रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार लोडर बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की मदद से नदी में गिरी बोलेरो में फंसे सभी 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, जिनकी पहचान संजीव शुक्ला और विकास चंद्र के रूप में हुई है। वहीं 4 लोगों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां सभी की घायल हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। नसीराबाद से करीब 4 लोग रेफर आए हैं 108 एम्बुलेंस से। बाकी चारों लोगों को किसी का हेड इंजरी है, किसी के पैर में फ्रैक्चर है, किसी की स्पाइनल इंजरी है। तो चारों लोग सीरियस कंडीशन में, चारों को एडमिट कर दिया गया है और ट्रीटमेंट चालू है। बाकी अटेंडेंट से पता करने यही पता चल रहा कि एक बोलेरो गाड़ी पलटी है, जिसमें कुल टोटल 6 लोग थे, जिसमें 4 लोग रेफर आ गए हैं CSC से। 2 लोगों की ऑन द स्पॉट ही कैजुअलिटी हो गई है, यानी कि एक्सपायर हो चुके हैं वो। डॉक्टर साहब, मृतक के नाम मालूम है? अब मृतक के नाम तो अब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन तो अटेंडेंट के अनुसार कुछ लोग बता रहे हैं। एक का नाम संजीव है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।